हेलो कृष्णा, राधे राधे। आज मैं आपको नाग पंचमी का उपाय और विधि बताऊंगी, किस तरीके से पूजा होती है, और शिवलिंग की पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाते हैं उसकी भी पूजा बताएंगे। आप नाग पंचमी की जल्दी उठना और स्नान कर स्वच्छ वस्त्र और पीले या सफ़ेद या हरे वस्त्र पहनना चाहिए। इसके बाद हाथ जल और अक्षत लेकर नाग देवता की संकल्प करना चाहिए, या गोबर के नाग देवता का चित्र बनाना चाहिए और हल्दी या चावल नाग से उसको पूजना चाहिए। और नाग देवता की प्रतिमा से पहले गंगा जल साफ और जल अर्पित करें। इसके बाद गाय का कच्चा दूध भगवान और उनको नाग देवता को पिलाना चाहिए। सुबह सुबह आप दूध ही पिलाना चाहिए। फिर जो आपके घर में पकवान बनते हैं उससे आप भोग लगाना चाहिए। खीर या कुछ भी सफ़ेद मिठाई से आपके घर जो पकवान बनते हैं उससे ही भोग लगाना चाहिए। पहले नाग देवता को चंदन रोली अक्षत से तिलक लगाएं, बेल पत्र से ही, और भगवान को दीप लगाएं। और नाग देवता को दूध बतासे या खीर का भोग ही लगता है, जो अपने घर में पकवान बनते समय भगवान शिव शंकर का मंत्र बोल के ही लगाना चाहिए। अपने घर में ही पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव शंकर का आप विसर्जन और पूजा कर सकते हैं। नाग पंचमी 17 अगस्त 2026 को है और इसको सुबह 6:08 तक रहेगी। 18 तारीख को आप पूजा कर सकते हो। अभिषेक और जिस पर काल सर्प योग है आप उसकी भी पूजा कर सकते हो। भगवान शिव शंकर या मंदिर में जाकर या पार्थिव शिवलिंग घर पे जैसे मैं बना रही हूँ इस तरीके से आप अभिषेक कर सकते हो। पंचामृत, धतूरा, बेलपत्र, और जिसके ऊपर काल सर्प दोष है आप नागिन, चांदी के नागिन बनवा कर लाइए और उनका पूजा अभिषेक करके किसी भी तालाब या नदी के किनारे जल प्रवाहित कर सकते। इस तरीके से 7 दिन आपको करना है। इस दिन बड़ी से बड़ी गलतियों से बचें। तुलसी पूजन, महिलाओं को बाल धोना, तुलसी मैया की पूजा करें, तामसिक भोजन, दान पुण्य, मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, घर में कलेश लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, पति पत्नी को ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, और बाल या नाखून इस दिन बाल न धोना, बाल न कटवाना, नाखून न कटवाना वर्जित माना गया है। गलत दान, काले रंग की वस्तुओं को दान ना करें। इस दिन नाग देवता भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय, व्रत विधि व खाना बनाना चाहिए। फल फूल फलाहारी या क्या खाना चाहिए इसके आप वर्जित हैं। काल सर्प योग के लक्षण: सपने में सर्प दिखना, बार बार सपने में काले, भूरे या विशाल सांप दिखाई देना, ये खुद शरीर पर सांप लिपटे देखना, यह सांप द्वारा पीछा किए जाता है, इसलिए इससे काल सर्प योग होता है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, एक लोटा लेना, उसमें कारा तिल, शहद और अपना पंचामृत डाल के भगवान शिव को धीरे धीरे और महामृत्युंजय का जाप करते करते आपको धीरे धीरे चढ़ाना है पानी, और आराम से, और मृत्युंजय 108 बार मंत्र का जाप करते रहना है और आपको चढ़ा देना है। दूसरा उपाय बताती हूँ। 108 समी पत्र लेना, उसमें चंदन लगा के, जैसे बेलपत्र पे चंदन लगाते हैं उससे ओम नमः शिवाय का मंत्र 108 या महामृत्युंजय का 108 बार मंत्र आप बोलकर भगवान शिव शंकर को पहले आप पार्वती के हस्तकमल पे लगाना, उसके बाद आप शिवलिंग पे अर्पित करना है और अपनी जो भी मनोकामना हो उसे बोलकर आपको करना है।
आपके व्यापार में लगातार आपको वृद्धि हो रही है और रुकावटें संकट आ रहा है, तो आपको तीसरा उपाय मैं बताती हूँ। आपको क्या करना है, आपको चांदी के नाग नागिन या आपको तांबे के नाग नागिन बनाना है और आपको उनको पूजा अर्चना, बेलपत्र, सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाई और इससे आपको उनको जल अभिषेक करना है। महामंत्र का जाप करके किसी भी तालाब या नदी के किनारे आप जल अभिषेक कर सकते हैं, उनका विसर्जन कर सकते हैं। माला आपको सावन के महीने में माला आपको रुद्राक्ष के ही माला से करना है। 1 से 8 महामंत्र या 1 से 8 बार आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र बोलना चाहिए। माला कितनी करना, या 3 या 1 या आपको 7 माला करना चाहिए सावन के महीने में। इससे भगवान भोलेनाथ बहुत अति प्रसन्न होते हैं और आपको शिव चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे आप भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको कथा बताऊंगी, एक नागपंचमी की कथा। एक समय की बात है, एक किसान के परिवार अपने खेतों में हल चलाते हुए, एक किसान के 2 बेटे और एक प्यारी बेटी थी। एक दिन किसान ने खेत में हल चलाते समय गलती से 3 नाग के बच्चे को कुचल दिया। नाग ने जितनी संतान मरी थी उतने गुस्से भर गई और बदला लेने के लिए कसम खा ली। रात को अंधेरे में नागिन ने किसान की, उसकी पत्नी और 2 बेटों को डस लिया। अगले दिन नाग नागिन की बेटी को कोई भी अपना शिकार बनाने आई, लेकिन बेटी ने समझदारी से नाग के सामने दूध से भरा कटोरा रख दिया और विनती की वह उनकी दया और स्वीकार करें। नागिन उनकी मासूमियत से और दया से प्रभावित हो गई और परिवार को पुनर्जीवित कर दिया। यह घटना श्रावण मास पंचमी के दिन थी। तभी से इस दिन नागों की पूजा की जाती ताकि नागों का क्रोध से बच सकें, परिवार मेरा सुरक्षित रहे। इस तरीके से आप शिव और सोमवार भी है तो सोमवार की भी कथा आप पढ़ सकते हो। इस दिन भूलकर भी आपको तवे पे खाना नहीं बनाना चाहिए, इसलिए वो नागफन जैसा होता है, इसलिए खाना नहीं बना सकते हो। राधे राधे। कमेंट में राधे राधे हर हर महादेव ज़रूर लिखना है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो राधे राधे अवश्य लिखना है। ये नागपंचमी 16 अगस्त को 4:30 बजे आ जाएगी शाम को और 17 अगस्त को 5:30 बजे तक ही रहेगी।